कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बागपत के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा, सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर भी पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री असल मुद्दों पर बात नहीं करते, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा महज 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं रामनवमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भाजपा का सफाया होने जा रहा है। भाजपा की हर बात छोटी निकली। न किसान की आय दुगनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, विकास के वादे भी अधूरे रह गए। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ भाजपा की पहचान बन गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन भाजपा ध्यान भटकाने में लगी हुई है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही भाजपा मुद्दों पर बात करती है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। ये स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता को लिए है, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया है। अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को क्यों रद्द कर दिया? और दूसरी बात, अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते थे तो आपने भाजपा को पैसे देने वालों के नाम क्यों छुपाए? आपने उन तारीखों को क्यों छुपाया जिस दिन उन्होंने आपको पैसे दिए थे? ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है। भारत के सभी कारोबारी इस बात को समझते हैं और जानते हैं, और प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। ये पूछे जाने पर क्या वो अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये भाजपा वाला सवाल है। बहुत अच्छा, मुझे जो भी आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, अंडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की व्यवस्था को कम कर दिया है। पहला काम है रोजगार को एक बार फिर से मजबूत करना। इसके लिए हमने अपने घोषणा पत्र में 23 विचार दिए हैं। एक विचार है क्रांतिकारी विचार, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी स्नातकों को और हम युवाओं के बैंक खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जमा करेंगे, और हम करोड़ों युवाओं को ये अधिकार दे रहे हैं। हम पेपर लीक के लिए भी एक कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म तंज को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि भाजपा पर लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें ही मिलेंगी। हर राज्य में हमें रिपोर्ट मिल रही है, हम मजबूत हैं, हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।